हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट, उसके बारे में जानेंगे। फॉर्मल क्रेडिट जो हमें बैंक्स एंड कोऑपरेटिव से मिलता है, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इनफॉर्मल क्रेडिट जो हमें अपने जान पहचान के लोगों से मिल जाते हैं, जैसे मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब से। तो अब इंडिया में अगर देखा जाए तो किन लोगों को फॉर्मल सेक्टर से और किन लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट मिल रहा है, लोन मिल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। और कौन सी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं उसके बारे में भी एक ओवरव्यू देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यानी लोन्स किस टाइप से बटे हुए हैं लोगों में। इन इंडिया क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। इंडिया में जो लोन्स हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं लोन्स इन इंडिया। रिच हाउसहोल्ड्स, लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच हाउसहोल्ड यानी अमीर लोग जो हैं, उन लोगों को मोस्टली फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर हाउसहोल्ड के लोग पीपल होते हैं, उन लोगों को लोन्स इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता है मोस्टली। रीजंस फॉर अनइक्वल एक्सेस। अब इन इनइक्वालिटीज का कारण क्या है, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से गरीब लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन मिलते हैं और रिच पीपल को फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? फॉर्मल सेक्टर रिक्वायर्स कोलेटरल, डॉक्यूमेंट्स एंड रेगुलर इनकम प्रूफ। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पेपर वर्क चलता है वहां पे, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ कोलेटरल यानी आपके पास एसेट भी होने चाहिए बैंक्स को देने के लिए, जिससे कि बैंक जब अगर आप अपने लोन्स रीपे ना कर पाओ, फेल हो जाओ लोन्स रीपे करने में, तो बैंक्स क्या करेंगे, वो आपके कोलेटरल, आपके एसेट को सेल करके अपने लोन्स की रिकवरी कर लेंगे। तो इसलिए कोलेटरल और डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है फॉर्मल सेक्टर में, और साथ ही साथ रेगुलर इनकम प्रूफ भी मांगा जाता है, जिससे कि बैंक्स अंदाजा लगा सकें कि आपकी एवरेज इनकम कितनी है, आपकी कितनी इनकम आप जनरेट कर लेते हो, आप कितना कमाते हो, आप कितना अर्न करते हो। ये बैंक्स को जब पता होगा तो बैंक्स ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये पर्सन लोन्स रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी अर्निंग इतनी है तो क्या वो पर्सन जितना लोन ले रहा है उतने को रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये सब इसलिए बैंक इसके लिए रेगुलर सैलरी प्रूफ मांगते हैं, रेगुलर इनकम प्रूफ मांगते हैं। रिच फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड बिग बिजनेसमैन कैन प्रोवाइड दीज, सो दे गेट इजी एक्सेस। अब ये जो रिच बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार्स हैं, ये लोग तो आसानी से, उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोलेटरल, उनके पास काफी जमीन होती है, काफी बड़े बड़े घर होते हैं, व्हीकल्स, यानी उनके पास काफी सारे एसेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी इनकम अच्छी खासी होती है। इस वजह से उन्हें इजीली जब वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और कोलेटरल बैंक्स को देते हैं तो बैंक इजीली उन्हें लोन दे देता है। अब क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अमीर लोग पूरी कर पा रहे हैं, जो रिच पीपल हैं उन लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोलेटरल्स हैं, यानी एसेट्स हैं, तो इस वजह से वो बैंक्स की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहे हैं, पूरा पेपर वर्क अच्छे से हो पा रहा है उनका, इस वजह से उनको लोन्स मिल जाते हैं बैंक से, फॉर्मल सेक्टर से इन अमीर लोगों को लोन्स मिल जाते हैं। पुअर हाउसहोल्ड्स लैक एसेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सो दे आर डिनाइड फॉर्मल लोन्स। अब क्योंकि गरीब लोगों के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उनके पास कोलेटरल यानी कोई एसेट नहीं होते हैं, कोई घर मकान या फिर कोई जमीन नहीं होती है, तो इस वजह से क्या होता है, इन गरीब लोगों को लोन्स नहीं मिल पाते हैं फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोलेटरल नहीं है, इस वजह से ये लोन्स नहीं मिल पाते हैं गरीब लोगों को, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाते हैं बैंक्स की। Hence they turn to informal sources, और इसी वजह से जब इन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इनफॉर्मल सोर्सेज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन्हें पैसों की नीड है, मनी चाहिए इन्हें, तो ये क्या करते हैं, लोन्स जब लेना होता है इन्हें, तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज से यानी कि मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जमींदार्स, इन सबसे लोन ले लेते हैं ये गरीब लोग। तो रिच पीपल जो हैं उन्हें इजीली लोन मिल जाता है फॉर्मल सेक्टर से, और गरीब लोगों को ना चाहते हुए भी लोन लेना पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर से। कॉन्सिक्वेंसेस, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्ट्स क्या निकलते हैं।
फॉर्मल क्रेडिट जो ज्यादातर रिच पीपल को मिल रहे हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स, सेफ, इंक्रीजेस इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। अब इन अमीर लोगों पे क्या हो रहा है, ये लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, इन पे लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है और सेफ भी है, यानी पूरा पेपर वर्क हो रखा है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं सारे, और एक तरह से इनकी इनकम भी जनरेट होती जा रही है। उन्होंने जो लोन लिया है उसका यूज, उस पैसे का यूज अपने डेवलपमेंट के लिए किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया है डिफरेंट फील्ड्स में, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनका डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इन रिच पीपल का। ये और ज्यादा अर्न करते चल जा रहे हैं और ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं उन लोन्स का यूज करके। हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या होता है, इन लोन्स की वजह से फॉर्मल सेक्टर से जो लोन्स मिल रहे हैं अमीर लोगों को, उन लोन्स की वजह से इन रिच पीपल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर, जहां से ज्यादातर लोन्स, इनफॉर्मल क्रेडिट यानी जहां से ज्यादातर लोन्स कौन लेता है, पुअर पीपल लेते हैं। इंक्रीजेस इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, अब ये जो गरीब लोग हैं इन पे और हाई इंटरेस्ट रेट आपने चार्ज कर दिया है, ये लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे हैं, डेब्ट यानी कर्ज में दबते चल जा रहे हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि ये और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे। अमीर लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे सेफली इन्हें लोन्स मिल जा रहे हैं, तो ये क्या कर पा रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पा रहे हैं। वहीं जो गरीब लोग हैं उन्हें पहले ही उनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने लोन लिया है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने एक तरह से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और उस पे भी इन पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया जा रहा है, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है गरीब लोगों का। इनफॉर्मल सेक्टर से उन्हें लोन लेना पड़ता है ना चाहते हुए भी, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फॉर्मल सेक्टर से जो लोग लोन ले रहे हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, और जो पुअर पीपल हैं वो और ज्यादा पुअर होते चल जा रहे हैं और ज्यादा गरीब होते चल जा रहे हैं। तो इस वजह से जो पुअर और रिच के बीच का, जो रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चल जा रहा है, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चल जा रहा है, इनइक्वालिटीज बढ़ती चल जा रही हैं। Expanding formal credit facilities to the poor is essential for reducing inequality and promoting development। और अगर हमें inequalities खत्म करनी है और अपना डेवलपमेंट करवाना है, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करवाना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा इन लोन्स पे, फॉर्मल लोन्स पे, यानी फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो हमें गरीबों तक भी पहुंचानी है, हर एक इंसान तक पहुंचानी है जिसे जरूरत है पैसों की, जिसे नीड है मनी की, और वो पर्सन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ना लेकर के फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सके, उतना केपेबल हो वो पर्सन, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ ऐसे पॉलिसीज लाई जाए, कुछ किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो गरीब लोग हैं उन तक इन फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज को पहुंचाया जाए, जिससे क्या होगा, ओवरऑल हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा और रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो भी कम होता चले जाएगा। तो फॉर्मल क्रेडिट ज्यादातर कौन एंजॉय कर पाता है, रिच पीपल, और इनफॉर्मल सेक्टर से ना चाहते हुए भी लोन लेना पड़ता है गरीब लोगों को। तो गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते चल जाते हैं, पुअर और ज्यादा पुअर होते चल जाते हैं, रिच और ज्यादा रिच होते चल जाते हैं, तो इनके बीच का गैप बढ़ता चले जा रहा है। और अगर हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है और इनइक्वालिटीज को खत्म करना है तो हमें फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज गरीबों तक भी पहुंचानी होगी। तो ये हमने आज के टॉपिक में जाना समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।